हेलो दोस्तों, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं वेदों से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी। तो पहला प्रश्न है कि किसने भारत को इंडिया कहा था? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? प्रमुख स्रोत पूछा जा रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के। तो साहित्यिक साक्ष्य हैं जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद उपनिषद इत्यादि के बारे में हम लोग देखते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, तत्कालीन दौर में जो भी विदेशी यात्री आए थे जैसे वेनसांग सिंह इत्यादि, जिनके द्वारा लिखित पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के। तो सेकंड ऑप्शन। और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य जिसमें अभिलेख, सिक्का इत्यादि से जो हमें जानकारी मिलती है। तो सही आंसर है कि उपरोक्त सभी से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद हमारा प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद है याद रखेंगे। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इनको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है। कौन सा? ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल। और कभी कभी पूछा जाता है कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएं हैं। 10,600 ऋचाएं, ऋचाओं का अर्थ होता है मंत्र। तो ऋग्वेद में 10 मंडल। इंपॉर्टेंट है प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट, ऋग्वेद का सर्वाधिक प्राचीन मंडल कौन सा है? तो दूसरा से 7वां मंडल जो है वो सर्वाधिक प्राचीन मंडल कहलाता है ऋग्वेद का। सही ऑप्शन ए है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? सबसे बाद का मंडल, पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल है। तो दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल कहलाता है। ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है? या प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो सही आंसर है सी, 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल जो सोम को समर्पित है या सोम मंडल भी कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के कौन से मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? कौन से मंडल में? तो 10वें मंडल में। कौन से मंडल है ऋग्वेद के? कौन से मंडल में? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था अर्थात 4 वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को पुरोहित को क्या कहते हैं? तो होता कहते हैं या होत्र पुरोहित, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा होता या होत्र पुरोहित कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को होता या होत्र पुरोहित कहते हैं, याद रखते चलेगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है किस वेद को? तो याद रखेंगे, या भारतीय संगीत का जनक भी पूछा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? सामवेद। साम का अर्थ होता है गान या गीत। तो याद रखेंगे कि सामवेद भारतीय संगीत का जनक या भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? साम का अर्थ मैंने बताया कि गाना गाने वाले को गाता, कौन गाता है? तो उदगाता। सामवेद के पुरोहित को दोस्तों क्या कहते हैं? उदगाता। कौन है गाना, कौन गाता? तो उदगाता अर्थात पुरोहित। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता और सामवेद के उदगाता। किस वेद में सूर्य की स्तुति का मंत्र है? सूर्य की स्तुति का मंत्र किस वेद में है? तो सामवेद में सूर्य की स्तुति का मंत्र है। नोट करते जाइएगा और पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पर आधारित सीरीज शुरू हो चुका है।
कौन सा एकमात्र वेद है जो पद एवं गद्य दोनों ही भाषा में लिखा गया है? पद एवं गद्य दोनों ही भाषा में लिखा गया है, अर्थात काव्य और कहानी दोनों रूप में लिखा गया है। तो सही आंसर है यजुर्वेद। सामवेद संगीत हो गया, मैंने पहले भी बताया संगीत है। यजुर्वेद जो पद एवं गद्य दोनों ही भाषा में लिखा गया है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन है? तो सी, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। दो तरह के यजुर्वेद में दो तरह का है, एक शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, दो तरह के। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? अंधविश्वासों, इसमें ही अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अथर्ववेद कौन सा वेद? अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा, और इसमें एक और चीज मिलता है, जादू टोना मंत्र वशीकरण इत्यादियों का भी उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं यजुर्वेद के पुरोहित को। होता ऋग्वेद के पुरोहित को होता उद्गाता सामवेद। तो आप इससे समझ गए होंगे कि ब्रह्मा अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। इस तरह से याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। वेदांत किसे कहा जाता है? वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। और वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। किसे दोस्तों? याद रखें, बी, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको याद रखेंगे कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी? 108 है। तो डी इज द राइट आंसर। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? परीक्षित को। तो सही ऑप्शन है अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में परीक्षित को। सत्यमेव जयते प्रश्न संख्या 23 का किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, किस सत्य की जीत होती है, जिसका अर्थ होता है जीत होती है। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद एकदम रट जाएं, नोट बना लें। तो पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा है। लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये दोनों हैं। तो उपरोक्त दोनों सही आंसर है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या, जिसमें इंपॉर्टेंट है ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तोमा सद्गमय किस वेद से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। किस वेद से लिया गया है अस्तोमा सद्गमय? ऋग्वेद से। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? अपौरुषेय का अर्थ होता है संस्कृत में जिसकी रचना मनुष्य द्वारा नहीं की गई है, जिसकी रचना अर्थात मानव द्वारा नहीं रचा गया। तो अगर मानव द्वारा नहीं रचा गया तो इसका कहने का अर्थ है कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने। नेक्स्ट, रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। किसने? वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। अगला प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनाद थे। कौन थे? उलूकनाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो मीमांसा या उपमीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे। जैमिनी कहा गया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सही आंसर है बादरायन। कौन थे? बादरायन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक याद होगा आपको, आप लोग सभी भली बात ही जानते होंगे, पतंजलि, ये योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो ए इज द राइट आंसर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कम समय में अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें जीएस अध्ययन चैनल, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। क्योंकि हमारा काम है सिर्फ प्रश्नों के बारे में बात करना, न कि इससे हटके समाज के बारे में बात करना। तो आइए, कम समय है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो